एक पत्रिका असी जन्म जयपुर में पायो, बढ़ता बढ़ता नाम सकल मरुदर में छायो। काम करियो तो भारत भर में सुजस कमायो, 10-12 अखबारा बिचे पैर जमायो। जन्मी जदसू बढ़ रही, बढ़िया जा रही आस, पग धरती पर बढ़ रहा नजरा में आकाश। 7 मार्च 1956 को श्री कर्पूर चंद्र कुलिश ने राजस्थान पत्रिका की नींव रखी। राजस्थान पत्रिका राजस्थान का अपना अखबार। इतने बड़े न्यूज़पेपर की शुरुआत कुछ मित्रों की मदद और सिर्फ 500 रुपए से हुई थी। पर कुलिश जी के दिल में एक जोश था, जुनून था और कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। लेकिन राजस्थान पत्रिका के पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। 1960 में राजस्थान पत्रिका पहली बार अपनी सेकेंड हैंड सिलेंडर प्रेस पर छपना शुरू हुआ। (1962) के बाद पत्रिका राजस्थान का एक प्रमुख अखबार बनकर उभरा। लेकिन अभी तक पत्रिका सिर्फ एक शाम का अखबार था और 1964 में यह एक सुबह का अखबार हो गया और पत्रिका ने एक नई सुबह देखी। मुकाबला कड़ा होता गया। अब इसे दिल्ली से आने वाले अखबारों से भी जूझना था। अगले चुनावों में इसकी सर्कुलेशन 7,000 कॉपीज और बढ़ गई। कुलिश जी ने राजस्थान के दुख, प्रेम, मुश्किलों और जुझारूपन को महसूस किया। हमने देखे ना थे मंजिलों के निशान, जब उठे थे कदम इस सफर के लिए। अजनबी राहें थी, दूर था आसमां, खुद से वादा किया था शहर के लिए। हम चले बेधड़क, ना ही झपकी पलक, लगन ऐसी लगी आज छुआ फलक। मुश्किल जैसी भी हो पर उफ ना किए, हमारी जान पत्रिका, हमारी जान। दिमाग से हम धन कमा सकते हैं, लोगों को जीत नहीं सकते। अगर लोगों का दिल आप जीत लेते हैं तो धन कमाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, वो तो पीछे पीछे अपने आप आ ही जाएगा। आज राजस्थान पत्रिका पाठक की ताकत भी है और आवाज भी। जो विश्वास पत्रिका उन्हें देता है, वही विश्वास पाठक उन्हें लौटाता भी है। काश की दुनिया का हर अखबार यही कहता, सबसे पहले पाठक। पच्चीस मई सन 2008 पत्रिका लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए भोपाल से लॉन्च हुआ। सामाजिक सरोकार के रूप में अमृतम जलम से एक अलख जगाते हुए जागो जनमत और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एडिटोरियल इंपैक्ट के साथ मध्य प्रदेश में दस्तक दी पत्रिका ने। और मध्य प्रदेश में अपनी लॉन्चिंग के पहले 20 दिन बाद ही पत्रिका द्वारा आयोजित मेगा ट्रेड फेयर में 9 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। लोगों ने मीडिया के साथ अपने दायित्व को समझा और 1,30,000 से ज्यादा लोग सामाजिक सरोकारों से जुड़ गए। यानी मध्य प्रदेश में पत्रिका की लॉन्चिंग के साथ ही एक बदलाव की शुरुआत हुई। पत्रिका की खबरों ने मध्य प्रदेश में न सिर्फ लोगों को जागरूक किया, बल्कि उनसे सरकार और प्रशासन पर असर हुआ और लोगों को उनका हक भी मिला। मध्य प्रदेश में पत्रिका ने आम आदमी का हित और उसके लिए पत्रकारिता ही धर्म की सोच के साथ जमीन का दर्द नाम से एक निर्भीक और आंखें खोल देने वाला अभियान चलाया। पत्रिका ने आम आदमी के हक के लिए लड़ाई लड़ी और इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाया।
पत्रिका का 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से प्रकाशन शुरू हुआ। इसके बाद पत्रिका भिलाई और बिलासपुर में अपनी बुलंदियों के साथ अग्रसर है। छत्तीसगढ़ में पत्रिका के प्रकाशन ने मध्य प्रदेश की तरह पाठकों के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो उनकी बुलंद आवाज की तरह अपनी असली खबरों से पाठकों के दिल की आवाज भी बुलंद कर रहा है। पत्रिका के आने के बाद से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। Rajasthan Patrika is one of India's great newspapers with a tremendous tradition, and I'm delighted it has been growing so well. I'm born in Jaipur and have been brought up with Rajasthan Patrika around me, and it is a delight for me to sit here in Bombay and see wonderful things happening out of my own city and Rajasthan Patrika. I wish, I suggest the management work for number one leadership the whole country. राजस्थान पत्रिका ने पूरे विश्व को जोड़ा है। बधाई देती हूँ मैं आपको। I find it very interesting, very informative, and all genuine news are given in Rajasthan Patrika. That's what I find it, and I'm sure that is the reason all over the country people are they believe in this Rajasthan Patrika and they want to read that. Then only they will have a feeling, yes, the news what is given in Rajasthan Patrika, that means that news is right. Yeah. So that kind of awareness is given, and which is very nice. For the past so many years, you are running this newspaper, and it has just grown like anything. And I heard it is even in Tamil Nadu also it is very popular. Kannada, everywhere. That means I can understand how popular this newspaper is. हमारी तरफ से मैं जब भी यहाँ पर आया हूँ, आपके पूरे समूह ने, आपके पूरे परिवार ने मेरा बहुत अच्छा अभिनंदन किया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत प्रेम दिया है। तो मैं पूरे दिल से, तहे दिल से दुआ करता हूँ, और जितने भी आप यंग लोग इस पत्रिका में काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग बहुत बहुत ऊंचाइयों को छुएं और बहुत अच्छे काम करें। जिस तरह से इस पूरे समूह की, पूरे इस ग्रुप की एक फिलॉसफी है कि न्यूज़ ही रहनी चाहिए, उसको कम्प्लीटली कमर्शलाइज नहीं होना चाहिए। सो पत्रिका इस मूल मंत्र को जानती है, मानती है। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब उसको फॉलो करें, बिकॉज आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट वी ऑल गेट टू हियर न्यूज़ एज इट शुड बी हर्ड, so that we can make plans for a better livelihood and a better life. And I wish you all the best at Patrika. God bless you, and क्या दूध ना हो पूतो भलो, और बहुत बहुत लाभ। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर राजस्थान पत्रिका के ऑफिस में, और सबसे पहली बात जो हमने नोटिस की जब हम अंदर आए थे कि ये बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। उसके बाद हम अंदर आए और हमें बताया गया कि राजस्थान पत्रिका किस तरह काम करते हैं, उनके उसूल क्या हैं, उनके आदर्श क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, और उसके बाद आप सबसे मिलना, आई थिंक बस ये कहूँगी कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ आकर बहुत ही प्यार मिला है, और फिर से आने का प्लान डेफिनेटली होगा, और अगली बार और ज़्यादा वक्त बिताएंगे। थैंक यू सो मच। 56 years of keeping the nation abreast with what's going on, with truthful reporting and with honest hard work, bringing the news to an entire nation is no mean feat. My congratulations to the Rajasthan Patrika group, and now also to the Patrika paper. They're growing every day and into different regions of the country, starting off in Rajasthan and now obviously trying to take over the country. I wish them all the very best, and look forward to coming back here the next time and learning more about the great work that they're doing. I especially admire the work that the newspaper is doing in the social field. I admire the work that they're doing for the culture of this country. It's nice to see a media house being more socially conscious. Apart from just wanting to report the news, they're also trying to educate the youth of today and international people that come to visit India about our heritage. And I think that is an effort worth supporting and definitely applauding. So all the very best, and thank you.